हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। वो है सिंटैक्स। दोस्तों, यदि आप एसएससी का कोई भी एग्जाम्स फिर बैंक का या फिर डिफेंस का या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो वैसे सभी एग्जाम्स में कॉमन एरर्स अवश्य पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स है, आप भी अपने तैयारी को एक अंजाम देना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि यथाशीघ्र किसी भी एग्जाम को क्रैक करके आप जल्दी से जल्दी सरकारी जॉब में चले जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको बने रहना है लास्ट तक। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सीरियस नहीं है। कॉमेडी वीडियो बहुत देखेंगे, डांस का वीडियो देखेंगे, फिर बहुत ऐसे वैसे वीडियोस देखते हैं, लेकिन पढ़ाई की अगर बात हो तो वहां पे थोड़ा सा देख करके स्किप कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना आगे निकल जाते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत तेज हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा, और आप नए नए चीज़ों को, नए नए टॉपिक को सीख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता जा रहा हूं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे ये कर लूं कि पिछले वीडियो में, यानी सिंटैक्स का जो फर्स्ट वीडियो था, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का जो फर्स्ट वीडियो था, उसको आप जरूर जाकर देखिए, तभी इस वीडियो को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह समझे। देखिए इस वीडियो में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में स्पेशली सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीजों का तालमेल होना आवश्यक है। तालमेल क्या है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अच्छा, वर्ब सिंगुलर में कुछ लोग गलत पहचान लेते हैं। देखिए, वर्ब सिंगुलर होगा तो उसमें एस या ईएस लगा रहेगा, और नाउन सिंगुलर होगा तो उसमें एस या ईएस नहीं लगा रहेगा। ठीक है, तो नाउन प्लूरल होते हैं जिसमें एस या ईएस लगा रहता है, वर्ब सिंगुलर होते हैं जिसमें एस या ईएस लगा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान रख करके बनाना है आपको। स्पेशली हम याद दिला देते वर्ब की पांचवी फॉर्म, यानी फिफ्थ फॉर्म जितने भी है, V1, V2, V3, V4, V5, वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो इसके जो पांचवें रूप होते हैं ना, उसके लास्ट में एस जरूर लगा होगा। एस हो या ईएस हो, लेकिन लास्ट में तो एस आता है ना। तो लास्ट में एस लगे हुए वाले जितने भी वर्ब्स हैं वे सभी सिंगुलर होते हैं। तो उसका इस्तेमाल ध्यान से करिएगा। सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब उस सब्जेक्ट जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है, वो सिंगुलर होता है। प्लूरल कौन होता है? जिससे एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है, वो प्लूरल होता है। तो अब जो है, यहां पर मैं डिटेल ज्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आपको और बेहतर समझना है तो जाइए और प्ले लिस्ट में आप जाइए, और फर्स्ट वीडियो जो है सिंटैक्स का फर्स्ट वीडियो, आप उसको अवश्य देखिए। चलिए फिलहाल मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। तो इस वीडियो में जो है हम लेके चलते हैं आपको रूल नंबर 1 की ओर। देखिए रूल नंबर 1 में इसमें लिखा है, इफ ए सब्जेक्ट हैज टू नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड टुगेदर विथ एंड। देखिए अक्सर क्या है कि दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस एंड से जब कनेक्ट हो जाएगा तो वो सिंगुलर नहीं रहेगा, वो प्लूरल हो जाता है। भले वो अनकाउंटेबल नाउन हो या काउंटेबल नाउन हो, जो भी नाउन हो, दो नाउन्स अगर एंड से जुड़ गया ना तो वो जो सब्जेक्ट बनाएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और वैसे सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए V1 जो होता है ये प्लूरल वर्ब होता है, और V5 जो होता है ये होता है सिंगुलर वर्ब फॉर्म में। अगर याद नहीं तो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो है इसमें ये बात है इस रूल में कि जब भी दो नाउन या दो प्रोनाउन, देखिए एग्जांपल में मैं बता देता हूं। जैसे एक नंबर एग्जांपल में देखिए, जैसे राहुल एंड गोपी। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट बना ये प्लूरल हो गया, अतः इज लिखना गलत होगा। यहां पर इज नहीं लिखना होगा, आर लिखना होगा। इसके साथ अगर हैव हैज लगाना होगा तो हैव लगाओगे, डू डज लगाना होगा तो डू लगाओगे। ठीक है, और वाज वर लगाना होगा तो वर लगाओगे।
क्योंकि इस सब जो है ये सब प्लूरल है, ठीक है। अगर केवल राहुल होता एंड गोपी नहीं होता तब ये सिंगुलर होता। तो इसके साथ क्या क्या लगाते, इज एम आर में से इज लगाते, हैव हैज में से हैज लगाते, डू डज में से डज लगाते, वाज वर में से वाज लगाते, गो और गोज में से गोज लगाते। क्यों? सबके लास्ट में देखिए एस लगा हुआ, एस लगा हुआ, एस लगा हुआ, एस लगा हुआ, एस लगा हुआ। तो एस लगे हुए जितने भी वर्ब्स वो सिंगुलर होते हैं। और यहाँ सब्जेक्ट भी क्या है, राहुल, एक ही व्यक्ति है। जबकि यहाँ जो मैंने बताया था इसमें दो व्यक्ति एंड से जुड़ा हुआ है, राहुल एंड गोपी, तो वो प्लूरल हुआ, ठीक है। तो प्लूरल जब भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे ये सब देखिए प्लूरल वर्ब है। क्लियर हो गया? तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2 में आइए। देखिए अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। रूल नंबर 2 को ध्यान से देखिए। ए फ्यू नाउन्स आर, देखिए अभी मैंने जो बताया था आपको उसमें एंड से जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस जुड़े होते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो वर्ब भी प्लूरल डाल देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको सोचना है कि एंड से जुड़ा हो तब। लेकिन इसमें देखिए क्या कर रहा है, फ्यू नाउन्स आर कनेक्टेड ऑलवेज इन कनेक्टेड विथ एंड दीज कंपाउंड नाउन्स ऑलवेज शो ए सिंगल थिंग सच एज हॉर्स एंड कैरियर्स। देखिए यहाँ पर हॉर्स एंड कैरियर्स, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, हमर एंड सिकल, समरी एंड सबस्टांस, क्राउन एंड ग्लोरी। देखिए इस तरह के जो जुड़वा नाउन्स है जो एंड से जुड़े होते हैं उसको जब हिंदी में लिखते हैं ना तो हाइफन लग जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो हिंदी में सोचिए। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ बोलूंगा कि मक्खन रोटी, माखन रोटी, देखिए मक्खन और रोटी, तो मक्खन रोटी मैंने बोला तो यहाँ पर हाइफन लगा। लेकिन अंग्रेज लोग इसको हाइफन ना दे करके यहाँ पे लिखता है ब्रेड एंड बटर। देखिए यहाँ पर सॉरी एंड लगाएगा, क्या लगाता है वो, एंड लगाता है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर हिंदी करते समय यहाँ पे हाइफन लग जाता है, मक्खन रोटी, ठीक है। उसी तरह से हॉर्स एंड कैरियर्स, हम लोग बोलते हैं घोड़ा गाड़ी। देखिए घोड़ा गाड़ी में एंड तो नहीं लगाया, लेकिन अंग्रेज लोग वहां पे एंड लगाता है, हॉर्स एंड कैरियर्स। क्या बोलता है, घोड़ा गाड़ी के लिए बोलता है हॉर्स एंड कैरियर्स, और मक्खन रोटी के लिए बोलता है ब्रेड एंड बटर, उतार चढ़ाव स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, दाल भात और चावल दाल भी बोल सकते हैं, हमर एंड सिकल, औजार पाती, ठीक है। इसी तरह से समरी एंड सबस्टांस। देखिए समरी एंड सबस्टांस मतलब एक एक चीज जो आपने पढ़ा है उसका एक एक चीज। और क्रोन एंड ग्लोरी, ठीक है, मतलब वैभव, ठीक है, यानी उनकी सम्मान और उनकी अमीरी, ठीक है। क्रोन एंड ग्लोरी मतलब समृद्धि और रेस्पेक्ट, ठीक है। इस तरह से जो जुड़वा नाउन्स है उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। देखिए घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी मिलकर एक ही चीज बना, वो है घोड़ा गाड़ी। मक्खन रोटी मिलकर के एक खाना बन जाता है ना, एक डिश बन जाता है, तो मक्खन रोटी, उसके साथ भी आपको सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। औजार पाती, जितने भी आपका काम करने का चीज है वो औजार पाती बोल सकते हैं उसके लिए, तो उसके लिए भी आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो ये सब सिंगुलर होते हैं जबकि इसके साथ एंड लगे हुए। फिर भी तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन बनवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कॉमन एयर्स के तभी बनेंगे ना जब इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए अब जो है हम आते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 में है ए एंड द प्लस नाउन एंड नाउन। देखिए इसको पहले समझिए, इस लाइन को पहले समझिए। ए एंड द यानी कोई भी आर्टिकल, और एक ही आर्टिकल हो जबकि दो नाउन एंड से जुड़ा हो, तो समझ लेना कि दो जो नाउन है उस एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करता है। अगर कोई व्यक्ति प्रिंसिपल भी खुद हो और खुद ही टीचर हो
तो वो 2 पोस्ट पे काम करता है, टीचर एंड प्रिंसिपल। लेकिन व्यक्ति कितने, व्यक्ति तो एक ही है। उसी तरह से अगर प्रधानमंत्री ही गृह मंत्री हो जाए, यानी दोनों पद खुद ही संभाल ले, तो आप जो है यहाँ होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर तो एक ही व्यक्ति को बोलते हैं ना, तो वहां पे एक ही आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है। अगर 2 अलग अलग व्यक्ति है, 2 अलग अलग पद को लेके, तो दोनों के साथ आर्टिकल लगेगा। उसी तरह से एडजेक्टिव में भी होता है। अगर 2 एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल एक ही व्यक्ति या वस्तु को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है, तो वहां पर भी एक ही आर्टिकल लगता है। देखिए यहाँ पे देखिए 2 एडजेक्टिव्स है लेकिन आर्टिकल एक ही है, इसका मतलब समझ जाओ कि व्यक्ति एक ही है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, एसवी लगेगा, सिंगुलर वर्ब। उसके बाद क्या है, अगर आर्टिकल और एडजेक्टिव फिर एंड, फिर आर्टिकल और एडजेक्टिव, यानी 2 अलग अलग आर्टिकल और एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो, तो समझ लो वो 2 व्यक्ति है। तो सब्जेक्ट वर्ब जो है आपका प्लूरल लगेगा, पीवी, प्लूरल वर्ब। इसमें एक और चीज है, मैंने यहाँ पर बताया, आर्टिकल प्लस नाउन एंड आर्टिकल प्लस नाउन, या आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल एंड आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव। 2 आर्टिकल, ध्यान रखना है, केवल 2 जगह आर्टिकल लगा हो, समझ जाओ सब्जेक्ट प्लूरल है। एक जगह आर्टिकल लगा हो, समझ जाओ सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो क्लियर है, सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब एक जगह आर्टिकल, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर एडजेक्टिव वाली बात हो तो एक आर्टिकल और 2 एडजेक्टिव्स भी हो, तो नाउन भी सिंगुलर ही रखना है आपको। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, यह जो है इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे ए टीचर एंड प्रिंसिपल, टीचर एंड प्रिंसिपल, यहाँ अगर हम वर रखते हैं, ठीक है, यहाँ वर रख दिया आपने, तो टीचर एंड प्रिंसिपल वर टीचिंग अस। यहाँ पर ए टीचर एंड प्रिंसिपल, आर्टिकल तो एक ही जगह है, एक ही आर्टिकल है ना, क्या बताया था, एक आर्टिकल हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति है जो टीचर और प्रिंसिपल दोनों है, अतः यहाँ वर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंगुलर वर्ब लगाना होगा जिसके अंत में एस लगा हो। तो वाज वर्ब में एस किस में लगा होता है, तो वाज में लगा होता है। अब ये सही हुआ, ठीक है, क्लियर हुई बात। उसी तरह से एक और, ए डांसर एंड ए सिंगर, ए डांसर एंड ए सिंगर was performing on the stage। अब जरा देखिए, ए डांसर, यहाँ देखिए आर्टिकल एक जगह लगा, फिर एंड से जुड़ा, फिर आर्टिकल लगा, ए डांसर एंड ए सिंगर, एक नाचने वाली या नाचने वाला और एक गाने वाला, 2 अलग अलग व्यक्ति है, क्योंकि आर्टिकल 2 अलग अलग लगा है, तो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, अर्थात यहाँ पर वाज लिखना बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए वर्ब, ठीक है। आई बात समझ में। तो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं क्या, इसमें कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे देखिए, ए टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल want to marry me। एक लंबी और खूबसूरत लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। अब जरा देखिए, आर्टिकल एक ही लगा है लेकिन एडजेक्टिव जो है टॉल एंड ब्यूटीफुल, 2 एडजेक्टिव्स है लेकिन आर्टिकल ए जो है एक ही जगह लगा है। इससे स्पष्ट है कि एक ही लड़की है जो लंबी भी है और सुंदर भी है, ठीक है, 2 क्वालिटी है उसके अंदर। तो ये सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए क्या, हाँ, सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अर्थात यहाँ वांट लिखना बिल्कुल गलत है, वांट के जगह वांट्स जिसमें एस लगा हो, तो ये सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल इसके साथ होना चाहिए। ये बात आई समझ में। अब देखिए, कई बार ऐसा रहेगा, जैसे देखिए, ए टॉल एंड ए ब्यूटीफुल, ए टॉल एंड ए, साफ लिख देता हूं, ए टॉल एंड ए ब्यूटीफुल
गर्ल want to marry me। देखिए, ए टॉल आर्टिकल एक हो गया, ए ब्यूटीफुल, दो आर्टिकल दो एडजेक्टिव्स लगा है ना, यानी एक लड़की लंबी है और दूसरी सुंदर है, तो इसका मतलब वो दो लड़कियां हैं, एक लंबी है और दूसरी सुंदर है। तो जब दो लड़कियां हैं यानी तो लड़कियों का संख्या एक से ज्यादा हुई ना, इसीलिए यहाँ पर एरर है, गर्ल नहीं गर्ल्स का इस्तेमाल होगा, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा। तो और प्लूरल जब सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी लगा हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये सेंटेंस अब जा करके सही हुआ। तो ऐसा भी एरर दिया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग जो है रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आप मत होइएगा बोर, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ रूल नंबर 4। अब देखिए रूल नंबर 4 में क्या है, द वर्ब डिपेंड्स ऑन इट्स नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन इफ दे आर कनेक्टेड विथ नाइदर नॉर। देखिए यहाँ पर नाइदर डॉट डॉट नॉर, आइदर डॉट डॉट और, नॉट ओनली डॉट डॉट बट एल्सो, नॉट ओनली बट एल्सो, और नॉर etc। तो ये सब जब लगा हो सब्जेक्ट के अंदर और इससे दो नाउन से अपना जुड़े हो, तो वर्ब अपने नजदीक आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही लगेगा, ठीक है। वर्ब के नजदीक अगर ही है तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब के नजदीक अगर दे है तो वर्ब प्लूरल, वर्ब के नजदीक अगर राजू है तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब के नजदीक अगर माय पेरेंट्स है, पेरेंट्स माता पिता है, प्लूरल हो गया, तो उसके अनुसार वर्ब प्लूरल लगेगा। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स देके दिखाता हूँ। एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली ही बट एल्सो हिज, बट एल्सो हिज पेरेंट्स is responsible, ठीक है। तो क्या कह रहा है, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वर्ब का पता लगाना है, तो वर्ब है यहाँ पर इज, ठीक है। अब इज के नजदीक क्या हिज पेरेंट्स आया है या ही आया है, नजदीक में कौन है, तो नजदीक में आपका है हिज पेरेंट्स, माता उसके माता पिता यानी प्लूरल है, तो इसके अनुसार तो आपको इज नहीं लगेगा, आर लगाना चाहिए, तो यहाँ पर आर लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये सब बनेगा। ऐसे स्थिति में आपको नजदीक में जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार आपको वर्ब लगाना है। चलिए अभी तक जो आपने सीखा इसका रिव्यू कर लेते हैं, और आपको हर एक जो रूल है वो याद भी आ जाएगा, आपको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अब जो है रिवाइज की ओर। रिवाइज क्या करने वाले, जो आपने रूल्स पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चंस है, आप इस क्वेश्चंस को अगर आप बना लेते हो तो समझो कि आप उस रूल्स को समझ चुके हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है रोहित एंड रोहन हेल्प्स ईच अदर। देखिए सब्जेक्ट क्या है, रोहित एंड रोहन, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। एंड से जब भी जुड़ा हो तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और प्लूरल वर्ब में तो एस नहीं ना लगता है, तो यहाँ पर हेल्प्स लिखना गलत है, यहाँ हेल्प्स की जगह हेल्प लिखा होना चाहिए था, तब जाकर के सही होता। अब सेंटेंस नंबर 2 में आ जाओ। सेंटेंस नंबर 2 में लिखा है ए singer gives us entertainment but a teacher and a motivator leads us to our better lives। कह रहा है कि एक सिंगर तो हमें केवल इंटरटेनमेंट करा सकता है, लेकिन एक टीचर और एक मोटिवेटर हमारे जीवन में और सुधार ला सकता है, इसके लिए वो नेतृत्व करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ए टीचर एंड ए मोटिवेटर एक अलग अलग है, ए टीचर आर्टिकल प्लस नाउन, एंड
आर्टिकल प्लस नाउन, यानी सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, अर्थात प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ लीडर लीड्स के जगह क्या लगेगा? लीड्स के जगह लीड लगेगा, नेतृत्व करना, क्योंकि सब्जेक्ट में दो अलग अलग व्यक्ति, ए टीचर एंड ए मोटिवेटेड। क्लियर हो चुका है? अब हम लोग आगे बढ़ते। देखिए कुछ लोग जो है सोचने लगे होंगे सब्जेक्ट ए सिंगर है। देखिए यहाँ सेंटेंस दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट ये है सिंगर गिव्स अस एंटरटेनमेंट, क्योंकि यहाँ पर बट से जुड़ा हुआ दो सेंटेंसेस है। ये क्लाउजेस मैं आपको बताऊंगा तो क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ लीड्स के जगह लीड का इस्तेमाल होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 3 की ओर। इसमें लिखा है ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट डिश। मैंने अभी अभी बताया कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स है जो एंड से जुड़ने के बाद भी एक ही चीज को डिनोट करता है, जैसे हॉर्स एंड कैरियज, घोड़ा गाड़ी एक ही चीज होती है। उसी तरह से ब्रेड एंड बटर, मक्खन रोटी एक डिश का नाम है, ठीक है। उतार चढ़ाव, स्लो एंड स्टडी, उतार चढ़ाव, ये सब एक ही चीज को डिनोट करता है। अर्थात ब्रेड एंड बटर के साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। सिंगुलर वर्ब क्या होगा? तो इज होगा। सिंगुलर वर्ब इज लगना चाहिए, यानी होना चाहिए ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 4 की ओर। सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 में देखिए हॉर्स एंड कैरियज। देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन, हॉर्स एंड कैरियज भी एक ही चीज को डिनोट करता है, घोड़ा गाड़ी, अर्थात ये सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए। यहाँ क्या लगेगा? इज, आर की जगह इज लगेगा। तो हॉर्स एंड कैरियज इज यूज्ड इवन टुडे स्पेशली इन बिहार। कह रहा है बिहार के अंदर आज भी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 5 की ओर। इसमें लिखा है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। देखिए उतार चढ़ाव, स्लो एंड स्टडी, ये भी क्या है आपका? ये भी सिंगुलर है, अर्थात इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब विन के जगह विंस लगेगा, ठीक है। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। इसमें लगा है नंबर 6 को देखिए राइस एंड करी, चावल दाल, राइस एंड करी आर लाइक सो मच इन वेस्ट बंगाल। जब चावल दाल बोलते हैं हिंदी में तो बीच में हाइफन लगता है। जितने भी जुड़वा नाउंस है हिंदी में उनमें हाइफन लगता है, लेकिन अंग्रेज लोग वहां पे एंड लगाते हैं। तो वैसे जुड़वा नाउंस भी सिंगुलर होता है। जब भी समस्या हो तो हिंदी में सोच के देखिए। उतार चढ़ाव, देखिए बीच में हाइफन लगता है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से चावल दाल बीच में हाइफन लगता है, चूरा दही बीच में हाइफन लगता है, घोड़ा गाड़ी बीच में हाइफन लगता है, बैलगाड़ी बीच में हाइफन लगता है। तो ऐसे जितने भी जुड़वा नाउंस है वो सब सिंगुलर है, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम तो हिंदी करके देख लो। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 7 की ओर। इसमें लिखा है नॉट ओनली ही बट एल्सो आई। क्या बताया था कि रूल है नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट एल्सो, ओके, आइदर और नाइदर। तो ऐसे कंजंक्शन से जब दो नाउन से प्रोनाउन जुड़े हो तो वर्ब के नजदीक जो नाउन या प्रोनाउन आएगा आपको वर्ब का इस्तेमाल उसी के अनुसार करना है। तो यहाँ वर्ब खोजिए कहाँ पे है? यहाँ है वर्ब इज। इज के नजदीक आई आया है या ही आया है? दोनों में से कौन आया? तो आई आया। तो आई के अनुसार तो इज नहीं लगेगा भाई साहब। आज आई के अनुसार तो यहाँ पर एम लगेगा ना, आई के अनुसार एम लगेगा दोस्त। तो क्लियर हो चुका है। लेकिन इसका अर्थ मैं बता देता हूं यहाँ पर। नॉट ओनली ही, न केवल वह, बट एल्सो आई, बल्कि मैं भी, एम रेडी टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। न केवल वह बल्कि मैं भी सरकारी नौकरी लेने के लिए तैयार हूं। इसमें और भी क्वेश्चंस है, आप उसको करेक्ट कीजिए। देखिए नंबर 8 जिसका आपका था बेसब्री से वेट। इसमें लिखा है ए सिंगर एंड ए डांसर, दो अलग अलग है। देखिए ए सिंगर एंड ए डांसर दो अलग अलग है। कहीं ऐसा होता ए सिंगर एंड डांसर दूसरे नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता, तब उसको हम लोग सिंगुलर मान लेते। यहाँ तो दोनों के साथ साथ आर्टिकल लगा हुआ है, अर्थात ये सब्जेक्ट प्लूरल है और इसको चाहिए प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब वाज होगा या वर होगा? वर होगा। क्लियर हो चुका है। सेंटेंस नंबर 9 में आते हैं। इसमें देखिए इसमें लिखा है द टीचर एंड प्रिंसिपल वाज टीचिंग इन माय क्लास। देखिए
द टीचर आर्टिकल लगा, प्रिंसिपल के साथ आर्टिकल नहीं लगा, मतलब कि एक ही आर्टिकल से दो नाउन का काम चल रहा है। इसका मतलब है कि आदमी एक ही है और जो कि टीचर भी है और वही खुद भी प्रिंसिपल है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर तो लगाया हुआ है, यानी ये सही है, इसमें सुधारने की आवश्यकता नहीं है। आइए सेंटेंस नंबर 10 में, इसमें लिखा ए टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल वर कीन मतलब व्याकुल व्याग्र टू मैरी मी बट आई इग्नोर्ड हर। क्या कह रहा है कि एक लंबी और सुंदर लड़की, मतलब लड़की जो है लंबी भी है और सुंदर भी है, मुझसे शादी करने के लिए व्याग्र थी, व्याकुल थे, बट आई इग्नोर्ड हर, परंतु मैंने उसे इग्नोर कर दिया। तो एरर कहाँ है? यहाँ पर है, वर्ब की जगह वाज लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ये प्लूरल कब होता है? जब ब्यूटीफुल के साथ भी आर्टिकल लगा होता है, जैसे ए टॉल एंड ए ब्यूटीफुल, इसका मतलब दो अलग अलग लड़की है तभी दो अलग अलग आर्टिकल लगा हो। आर्टिकल उतने ही लगते हैं जितना नाउन होता है, तो इसमें नाउन एक है यानी एक ही लड़की है, इसलिए आर्टिकल एक ही जगह लगा है, अर्थात वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है 11 में। अब इसमें देखिए, इसमें समझिए बात को, ए टॉल एक आर्टिकल और एक एडजेक्टिव, फिर एंड लगा, उसके बाद एक आर्टिकल और एक एडजेक्टिव फिर लगा, ए ब्यूटीफुल। तो ए टॉल मतलब एक लंबी और एक सुंदर लड़कियां जो मुझसे शादी करने के लिए व्याग्र थी। तो यहाँ पर दो अलग अलग लड़कियां हैं, अर्थात वाज के जगह क्या लगना चाहिए? यहाँ पर वर लगना चाहिए। ठीक है, क्या लगेगा? वर लगेगा। ठीक है, वर लगाना है आपको। अब आइए हम लोग सेंटेंस नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 में क्या है? नाइदर ही नॉर हिज चिल्ड्रेन। देखो, नजदीक में जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार वर्ब लगेगा। नाइदर ही नॉर हिज चिल्ड्रेन, अब वर्ब कौन है? इज है, तो इज के अनुसार क्या लगा? चिल्ड्रेन। और दूर में कौन है? ही है, तो वर्ब किसके अनुसार लगेगा? चिल्ड्रेन के अनुसार या ही के अनुसार? तो चिल्ड्रेन के अनुसार लगेगा। तो चिल्ड्रेन जो है चाइल्ड का प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन के अनुसार प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब इज होगा या आर? प्लूरल वर्ब इज के जगह आर लगाना है आपको। 13, आइदर यू और योर ब्रदर, फिर वैसा ही है क्वेश्चन, आइदर यू और योर ब्रदर हेल्प्स देम इन देयर क्राइम्स। देखिए यहाँ पर वर्ब है हेल्प्स और इसके नजदीक आया है योर ब्रदर जो कि सिंगुलर है, अर्थात सिंगुलर वर्ब लगा है, यानी सेंटेंस सही है। 14 में आइए, नाइदर ही नॉर आई हेल्प्स एनी क्रिमिनल, ना तो वह और ना ही मैं किसी क्रिमिनल को मदद करता हूँ। तो हेल्प वर्ब है और इसके नजदीक आया है आई, अर्थात आई के अनुसार हेल्प लगाना गलत है, इसको चाहिए प्लूरल वर्ब। मैंने शुरू में बताया था आई के साथ कुछ प्लूरल वर्ब और कुछ सिंगुलर वर्ब लगते हैं। तो आई के साथ हमेशा लगता है डू, हमेशा लगता है हैव, हमेशा लगता है V1, तो ये V1 लगना चाहिए यहाँ पर। तो V1 में क्या होगा? यहाँ हेल्प की जगह हेल्प लग जाएगा आई के साथ। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुका है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, घबराइएगा नहीं। अगर एग्जाम देना है तो इसको लास्ट तक, यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आप बने रहें, फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर बनाने के लिए दूंगा। साथ साथ क्वेश्चन का लिस्ट लास्ट में मिलेगा आपको टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए और डायरेक्ट पहुंच जाइए टेलीग्राम पे। वहां पे हर एक मटेरियल उपलब्ध है, आप वहां से मटेरियल ले करके बना सकते हैं, प्रिंट आउट करके भी आप यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए लेते हैं विदा, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और इसी तरह से अच्छा कंसेप्ट आपको देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।